अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करना है आपकी जो ठीक है जी 12th क्लास की जो फिज़िक्स की बुक है उसके ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, वन शॉर्ट वीडियो है। वन शॉर्ट वीडियो की मैंने सीरीज शुरू कर दी हुई है और इससे पहले आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे फुल बुक के, तो वो मेरे गालबन घंटे की वीडियो थी और सारे कॉन्सेप्ट बच्चों की क्लियर हो गए, एक मतलब रिवाइज भी हो गई चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के। तो आज की वीडियो में हमने 12th फिज़िक्स ऑल न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है जी, पेयरिंग के हिसाब से 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां और 18वां, यानी कि इन 6 चैप्टर्स के हमने न्यूमेरिकल आज की वीडियो में करने हैं और इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल आपको ये वीडियो होगी, बहुत हेल्प करेगी आपकी ये वीडियो। और अगर आपको ये वाले नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओके जी, तो सबसे पहले तो हमने चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ये आपको आसान ट्रिक मैंने बता दी है, यानी आपके लिए आसानी कर दिया है कि हर न्यूमेरिकल में जो जो फार्मूले आपने इस्तेमाल करने हैं वो मैंने फार्मूले ऊपर लिख दिए हुए हैं। ठीक है जी, न्यूमेरिकल नंबर 1 में ये 2 फार्मूले हैं, 2 में 3 में 4 में ये वाले फार्मूले आपने यूज़ करने हैं। ठीक है जी, और इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मैं वो बस वही करवाऊँगा और इनके अलावा और कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाऊँगा। और आपने इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने देख लेनी है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इनके, और इनकी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो ये वाली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली और 6 और ये 4 इंपॉर्टेंट आपने एग्जांपल्स इसमें से कर लेनी है। ओके जी, और इसके अलावा इसमें जितने भी आपके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं वो जी आपने 12.3 से 12.7 और 12.12 और 12.13 ये वाले न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। और जो न्यूमेरिकल हमारे पास होंगे इंपॉर्टेंट, और उनके ऊपर ये जी मैंने कर दिया हुआ है आपको जी पिंक, पिंक कह रहा है येलो, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ चले जाना है। पहला न्यूमेरिकल आपने फिर भी वैसे भी देख लेना है, ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, ये भी आपने वैसे देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ कई मरतबा, तो आपने पहला न्यूमेरिकल आपने नहीं छोड़ना। ठीक है जी, किसी भी एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल आपने लाजमी और एंड वाला लाजमी करना है। ठीक है जी, यानी कि पहला और एंड वाला आपने लाजमी करना। ओके, अब तीसरा न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है जी, प्लेस एट द ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और उसका जो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो 2.0 मीटर है और फॉर्म द ओरिजिन ऑफ द जेड एक्सिस, और ये किस ओरिजिन के ऊपर है, जेड एक्सिस के ऊपर है। ठीक है जी, पॉइंट चार्ज है हमारे पास, डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2.0 मीटर है और जी अलोंग कितनी है, जेड एक्सिस की तरफ। फार्मूला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है E = k/r², और आपने के की वैल्यू लगानी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी, और क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू 8.0 × 10⁻⁻8, और नीचे आपने रेडियस का स्क्वायर ले लेना। जब आप इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 आएगा और 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 180 न्यूटन पर कूलम इसकी जी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, और ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है जी, अब अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4। इसमें हमारे पास वो कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपने फाइंड करनी है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R और K इज द पॉइंट, ये आपने Q चार्ज दिया हुआ है, प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अब सबसे पहले ऊपर आपको रेडियस उन लोगों ने दे दिया हुआ था, न्यूमेरिकल में रेडियस उन्होंने दे दिया था। अब आपने रेडियस फाइंड करना है। अब रेडियस फाइंड करने से पहले आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए अब उसको पहले उसकी आर की मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर और अंडर रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड 5 मीटर आ जाएगी। ओके जी, अब इसको जी आपने इधर पुट करना है। ये फार्मूला आपका E = KQ/R³ आर का वेक्टर हमारे पास, आर जो यूनिट वेक्टर है, तो ये आपने कर लिया 9 × 10⁻⁹, ये K की वैल्यू आ गई, ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस इधर आएगा ये तो Q बन जाएगा, और ये हमारे पास जो है वेक्टर वो है। ओके जी, अब नीचे आएँ तो 25 आ जाएगा, 5 का 25 और 25 2 और 5, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इनको डिवाइड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये कितना आएगा 360, और 360 को 4 से करेंगे तो 1440 आई, और 3 से 7 करेंगे 1080 J, तो न्यूटन पर कूलम। ये जी हमारे पास इसकी फोर्स आ जाएगी। ओके जी, अब नीचे आ जाए, पाँचवा न्यूमेरिकल 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 और Q2 है। ठीक है जी, सेपरेटेड द डिस्टेंस 3.0, डिस्टेंस के साथ ये आपस में सेपरेट हैं, और आपने जस्टिफाई दी जीरो फील्ड लोकेशन, कि आपने जस्टिफाइड करना है कि ये दोनों चार्ज हो वहाँ कहाँ ज़ीरो होंगे। तो दोनों की आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेनी है, KQ1/x² और KQ2/3 + x²। डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर आपने 3 + x² लेना है।
ठीक है जी। इधर पहले चार्ज की वैल्यू पुट की, इधर दूसरे चार्ज की वैल्यू पुट की। अभी ये वाली कट जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, और 1.1/x² और 4/3 + x²। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट से x² कट गया तो 1/x, यहाँ 4 का अंडर रूट 2 आ गया और 3 + x आ गया। अब आपने इसको इसके साथ और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, करके 3x 3 + x = 2x, और 3 = 2x - x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 मीटर के ऊपर। तो जीरो फील्ड लोकेशन 3 मीटर Q1 टूवर्ड Q2। ओके जी, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। अगर आपको शोर की आवाज़ पीछे से आ रही है तो आपने बर्दाश्त करनी है थोड़ी सी। आई एम सो सॉरी, शोर थोड़ा सा आएगा क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, तो पीछे जो हलचल होती है वो ज़रूर आती होती है, तो माजरत। अब 6वां न्यूमेरिकल में कहता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वही फाइंड करनी है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, और मैथ आपको दे दिया हुआ है 1.0 10⁻⁻6 kg, और ये आपको उसका जी चार्ज भी दे दिया हुआ है 1.0 माइक्रो कूलम। तो और उसके बाद बिटवीन दी 2 प्लेट्स, और 2 प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको भी दे दिया हुआ है। और आपने क्या पर फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टू बैलेंस वेट। तो आपने क्या करना है, F = W होता है, F = QE होता है, और W कितना होता है, mg होता है। तो यहाँ से आपने E निकालना है, तो E = mg/Q आ गया। M की वैल्यू निकाली, G की वैल्यू 9.8, यहाँ जी Q की वैल्यू, इनको आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 × 10⁻³ N/कूलम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई ड्यू टू बैलेंस वेट। ओके जी, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल नंबर 7। इसमें कहता है कि अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल है जो 20 इलेक्ट्रॉन चार्ज है इसके ऊपर। इट फॉल थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर के 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर ये हमारे पास फॉल कर रहा है। कैलकुलेट दी एनर्जी रिक्वायर्ड दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी रिक्वायर करेंगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चार्ज हमारे पास है, ठीक है जी, और उसके बाद चार्ज हमारे पास 20 है, ठीक है जी, नंबर ऑफ चार्ज n, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 × 10⁻18 कूलम चार्ज आ गया। और उसके बाद वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्ट 100 वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज वही है। अब आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, यानी कि हमारे पास एनर्जी रिक्वायर करनी है। तो उसके लिए फार्मूला होता है QV = QV। तो Q और V को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई, ये आपके पास जूल में है। तो आपने इसको किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ इसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर करेगी, यानी कि 200 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2000 इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल इस एनर्जी पर रिक्वायर करेगा। ओके जी, ये आपके पास ये भी न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है समझनी, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ओके जी, अब अगला न्यूमेरिकल आ जाएं, ठीक है जी। आपने 8वां न्यूमेरिकल नहीं, 9वां नहीं करना, और उसके बाद 10वां भी नहीं करना, उसके बाद 11वां भी नहीं करना। 10वां कर लीजिएगा क्योंकि छोटा सा ही है, तो 10वां आप कर लीजिएगा, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है 10वां, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, जी स्टूडेंट, ये जी मैं कह रहा था कि आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 10 है ये भी आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 11 नहीं करना, न्यूमेरिकल नंबर 12 देखें। न्यूमेरिकल नंबर 12 बहुत ही सिंपल है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिल्च अटैचमेंट ऑफ अ कैमरा कनेक्ट अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज द प्रोड्यूस द फ्लैश। ओके जी, इन वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ 750 माइक्रोफैरड, ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है, ठीक है जी। इन 330 वोल्ट, 330 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है और कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ये है। फिर वो कहता है कि डिटरमाइन द एनर्जी दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश, और फ्लैश को फ्लैश मारने के लिए कह लें कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है। तो वो 1/2 CV² होता है, तो 1/2 C ये है, और V का स्क्वायर ये है, यानी कि 40.8 जूल, यानी कि 40 जूल की एनर्जी से चाहिए कि फ्लैश ऑन होने के लिए कैमरे को, ठीक है जी। उसके बाद अगला का हमारे पास 13 वाला आता है। इसमें कहता है कि अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस 2.5 × 10⁻⁸ फैरेड है। इन द चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर वन, ठीक है जी।
व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 450 वोल्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड करने हैं ट्रांसफर्ड। और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो जिस तरह कि आप जानते हैं कि n इज इक्वल क्यू इक्वल कितना होता है, n ओवर एन ई। क्यू इक्वल एन ई होता है ना, ठीक है जी। तो n निकालेंगे तो क्यू ओवर हो जाएगा, तो क्यू किसके इक्वल होता है, सी वी के। तो सी वी ओवर ई हमारे पास आ जाएगा। तो सी हमारे पास कैपेसिटेंस है, ई उसका जी, वी उसका वोल्ट है, और ई हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 7.03 मल्टीप्लाई 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको। ठीक है जी। अब जी हमारे पास ये जी चैप्टर मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका है। अब हमने चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल करने हैं। तो चैप्टर नंबर 13 के ऊपर आ जाते हैं। ये जी चैप्टर नंबर 13 के 5 न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके जी मैंने जो फार्मूले हैं वो मैंने आपको लिख दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये तो इसके जी फार्मूलाज हैं। तो अब नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी, ये वीडियो बहुत मेहनत के साथ मैं बना रहा हूँ। ठीक है जी, बग़ैर पंखे के। ठीक है जी, आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बग़ैर पंखे के। फिर जी माजरत है कि भाई दरमियान में मैं पानी पीऊँगा, क्योंकि जी मुझे थोड़ा सा मसला रहता है ब्लड प्रेशर का, तो इस वजह से मैंने पानी का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो दरमियान में मैं पानी पी लूँगा। ठीक है जी, ज़्यादा थक गया तो इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो पूरी करके जाऊँगा रात को। ठीक है जी, मैं ये रात को वीडियो बना रहा हूँ। ये जी गालबन अभी मेरे पास 11 का टाइम हो चुका है। ठीक है जी, 11 बज चुके हैं, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 11:12 हो चुके हैं। ओके जी, तो रात का टाइम है, सारे इंसान सो रहे हैं। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आपके जी न्यूमेरिकल क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ज़्यादा बच्चों को न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है सबको होती है। 100 में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर साल जिन्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। और 90% स्टूडेंट होते हैं जो फिज़िक्स में सप्ली होती है। तो इंशाल्लाह सप्ली नहीं होगी। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल में करवाऊँगा, शॉर्ट भी करवा दिए हैं। और इसके बाद मैंने प्लान भी आपके साथ डिस्कस करना है कि किन चैप्टर को आप करने से आप पास हो जाएंगे, तो वो भी करूँगा इंशाल्लाह। तो चैप्टर 13 के जो न्यूमेरिकल हैं, इसकी एग्जांपल आपने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी कि पहली 4 एग्जांपल्स आपने कर लेनी है, इनफ है। और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल 3.13.1 है। पहले न्यूमेरिकल में वो कहता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड करने हैं इसमें। ठीक है जी, इन 1 मिनट। तो 1 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये 300 मेगा अम्पेयर करंट है हमारे पास इन पासिस थ्रू। तो वो कहता है कि 300 मेगा अम्पेयर करंट 1 मिनट में पास करा इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो वो आपने फाइंड करना है। मैंने पहले भी बताया था कि क्यू इज इक्वल एन ई होता है, तो एन हमारे पास क्यू ओवर ई, और क्यू किसके इक्वल होता है, चार्ज आई टी। तो आई टी, ठीक है जी, ओवर ई। तो आई टी ओवर ई हमारे पास करेंगे तो करंट हमारे पास, चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कितने आ जाएंगे हमारे पास, क्यू ओवर ई है तो क्यू इज इक्वल आई, ये देखें ना, क्यू इज इक्वल हमारे पास आई टी आ जाएगा ये, और ऊपर नीचे ई आ जाएगा। तो ये जी क्यू निकाला 18 आ गया, यानी कि आपने आई और टी को मल्टीप्लाई किया कि तो 18 कूलम चार्ज हमारे पास आ गया। इसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज होता है। तो वो जी हमारे पास ये जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके आगे, यानी कि 1.125 मल्टीप्लाई 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द बल्ब इन 1 मिनट। ओके जी, अब इसका अगला देख रहे हैं न्यूमेरिकल। वो कहते हैं कि अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू द वायर इन 1 आवर एंड 50 मिनट्स। ठीक है जी, 1 घंटे 15 मिनट में, यानी कि 445 सेकेंड्स में हमारे पास 90 कूलम चार्ज गुजर है। तो उसमें करंट वायर में कितना होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, आई इज इक्वल क्यू ओवर टी होता है। तो क्यू की वैल्यू 90 है और टी की वैल्यू 4500 है। इनको डिवाइड करेंगे तो 0.2 एम्पेयर या 20 मिली एम्पेयर का करंट हमें चाहिए वायर में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आपका आंसर आ गया। अब न्यूमेरिकल को करने का बेहतरीन तरीका आपके पास यही है कि सबसे पहले तो आप उसका गिवन डाटा लिखें। गिवन डाटा आपने पॉइंट्स में बना कर लिखना है, इस तरह पॉइंट में। फिर आपको रिक्वायरमेंट्स लिखें कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो स्टेटमेंट की क्या, वो हमसे क्या मांग रहा है। फिर आप उसका फार्मूला लिखें, फिर आप कैलकुलेशन करें, फिर आखिर में उसका कंक्लूजन लिख दें या रिज़ल्ट लिख दें कि ये उसका रिज़ल्ट आ गया उस न्यूमेरिकल। तो इस तरह करने से आपको पूरे 3 के 3 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, तो 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ओके जी, अब जी
अगला न्यूमेरिकल आ जाता है रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन 2.0 सेंटीमीटर बाय 2.0 सेंटीमीटर, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 40 सेंटीमीटर की लॉन्ग लेंथ है, यानी कि 0.40 मीटर की लेंथ है। और रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन कितनी है, यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको पता है वो 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओहममीटर है, ठीक है जी। यानी कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओहममीटर। तो वो आपके पास आ जाती है। आपने रेजिस्टेंस इसकी फाइंड करनी है कि इसमें कितनी रेजिस्टेंस है, कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो एल ओवर ए। तो अगर आपने रो निकालनी है तो आर ए ओवर एल, ठीक है जी, आर ए ओवर एल आ जाएगा। तो ये आपने आर की वैल्यू की आपने पुट की, ठीक है जी, रो की, और उसके बाद ये आपने एल की वैल्यू पुट की, ये आपने ए की वैल्यू पुट की। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वायर की वो आपके पास रिक्वायर्ड आ गई कितने ओम की है, वो जी 111 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ओम की आपको रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है जी, आयरन बार के लिए। अब अगला न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल नंबर 5। वो कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 सेल्सियस, यानी कि 0 सेल्सियस पर उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर ओ कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और डेल्टा टी टाइम उसका कितना है, ठीक है जी, डेल्टा टी टाइम 500 सेल्सियस पर उसका जी डेल्टा टी टाइम है। और उसकी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर केल्विन। और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट पर केल्विन ही होगा। तो वो आप कहता है कि रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है आर की वैल्यू, यानी कि आपने फाइंड करनी है तो रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की आप वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने आर ओ 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये आपके पास इसका जी फार्मूला है रेजिस्टेंस फाइंड करने का, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें आ रहा है। तो ये आपने आर ओ की वैल्यू लिखी, या आपने 1 लिखा, या आपने अल्फ़ा की वैल्यू लिखी है, डेल्टा टी टाइम लिखा। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आ गई वो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ओम की आपके पास कितनी आ गई, रेजिस्टेंस आ गई। ओके जी। अब जी न्यूमेरिकल नंबर 5 हो गया, ठीक है जी, 1 मिनट ऊपर आए, न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है जी, 5 आपने कर लिया। ये थोड़ा सा 1 मिनट ज़रा मैं इसको सेट कर लूँ, ठीक है जी। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 हमने जी कर लिया। अब जी ये चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल एंड हो गए हैं। अब चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसके न्यूमेरिकल मैंने करने हैं। अब ये जी सब न्यूमेरिकल्स का आपके पास हैं, फार्मूलाज हैं, ये आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये सब न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। ओके जी, ये 10 न्यूमेरिकल है, और इसकी एग्जाम्पल नंबर 14.3, 14.4, 5 और 6, यानी कि ये एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स आपने खुद ब खुद ही कर लेनी है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो एग्जाम्पल इतना करना मुश्किल काम नहीं है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे 14.3 से 14.8 तक। ओके जी, चलें जी, पहला आपने कर लेना है। पहला मैंने कहा न्यूमेरिकल आपने किसी का नहीं छोड़ना, तो ये पहला न्यूमेरिकल आपने खुद ब खुद ही कर लेना। फोर्स आपने फाइंड करनी है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जिसमें आपको फोर्स भी दे दी हुई है, उसका करंट भी दे दी है, और उसकी लेंथ भी दे दी है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड कर लेंगे, वो 3.5 मेगा टेस्ला है। तो दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये भी आपने कर ही लेना, दूसरा Q भी। और इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर है हमारे पास, नहीं ऊपर वाला नीचे वाला वेलोसिटी सिलेक्टर है। इसमें आपने जी फाइंड करना है कि उसमें प्रोटॉन में कितनी कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो स्पीड निकालेंगे, ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल नंबर 33 है, अब वेलोसिटी सिलेक्टर एज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इफ़ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो वो कितनी है, 10,000 वोल्ट पर मीटर है। तो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ अ पार्टिकल डैट विल पासिस थ्रू दिस सिलेक्टर, कि मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, तो हम पार्टिकल कितनी स्पीड के साथ उस सिलेक्टर में मूव करेगा। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बराबर रखा, तो बराबर रखने के बाद ये रिलेशन आया V = E/B, इन दोनों को आपने डिवाइड किया, तो 3.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमारे पास आ गई, यानी कि एक पार्टिकल 3.33.3 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो जी वहाँ से पास करेगा। ओके जी, ये जी आपका न्यूमेरिकल हो गया, डन हो गया, ठीक है जी। स्टेटमेंट को आपने समझना है, स्टेटमेंट में इतनी कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गिवन डाटा ही आपने बस इकट्ठा करना होता है। अब जी नीचे वाला देखें, अ कॉइल ऑफ 0.1 मीटर और 0.01 मीटर, यानी कि उसका क्या आ गया,
क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। फिर ये 200 नंबर ऑफ अ टर्न है, नंबर ऑफ अ टर्न 200 आ गए। करंट 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर है। प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई। फॉर्म आपने मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, NIBA sin थीटा। तो बिना लिख लें, ठीक है जी, बिना याद रखने का आसान फार्मूला है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ये सॉरी एक मिनट, पहली नंबर ऑफ अ टर्न है, दूसरा हमारे पास करंट है, तीसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और चौथा हमारे पास इसका एरिया है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन मीटर, और सॉरी यूनिट न्यूटन मीटर होता है। ओके जी, ये भी क्या न्यूमेरिकल डन है। अब नीचे वाला है, नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट छोटी सी है, काम आपने बड़ा करना है। अब पावर लाइन 10.0 मीटर हाइट है, हाइट को आपने रेडियस में तब्दील कर देना है। डिस्टेंस टू ग्राउंड है ना, हाइट है, डिस्टेंस है ग्राउंड से। तो करंट 200 एम्पेयर क्या, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर, वायर की आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने जी हमारे पास आपको करंट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मी स्पेस यानी म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको गिवन है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो ये टेस्ला भी लिख लेते हैं, वेबर भी लिख लेते हैं, वेबर भी इसका यूनिट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो B = म्यू नॉट I/2πr है। तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें, 2πr की वैल्यू पुट करें, यहाँ से पाई यहाँ से कैंसिल, पाई यहाँ से कैंसिल। तो इस तरह की आपने इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आपने जो मैग्नेटिक फील्ड आपको रिक्वायर है वो कितनी है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला। ठीक है जी, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। ओके जी, अब छठा न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ठीक है जी, यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलिनॉइड दैट वी गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैक्सिमम करंट हमारे पास आ गया 10.0 एम्पेयर। फाइंड द नंबर ऑफ अ टर्न्स फाइंड करने हैं पर यूनिट लेंथ दैट द सोलिनॉइड शुड हैव। नंबर ऑफ अ टर्न्स फाइंड करने हैं। तो B = म्यू नॉट NI है, तो यहाँ से N फाइंड करेंगे तो B = म्यू नॉट I। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट की पुट करें और I की पुट करें, तो आपके पास नंबर ऑफ अ टर्न पर यूनिट आ जाएंगे 7.94 मल्टीप्लाई 10⁻³ टर्न पर एम्पेयर, टर्न पर मीटर। ठीक है जी, ये आपको इतने नंबर ऑफ अ टर्न चाहिए। ठीक है जी, और मैं कैलकुलेशन इतनी नहीं बता रहा क्योंकि कैलकुलेशन बच्चों वाला काम है सारा, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है जी, अब प्रॉब्लम नंबर 7 आ जाती, पानी पी रहा था। तो व्हाट करंट शुड पासिस थोड़ा सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में कितना करंट पासिस करेगा कि वो 0.5 लॉन्ग है, 10,000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और कॉपर वायर टू डेट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड कितने 0.4 टेस्ला। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे फाइंड करने के लिए, आपको करंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बता दिया हुआ है, B = म्यू नॉट NI है। तो करंट फाइंड करेंगे तो B = म्यू नॉट N, और N फाइंड करने से पहले आपने नंबर ऑफ टर्न और उसकी लेंथ को डिवाइड करके आपने N को आपने पहले आपने डिटरमाइन कर लेना है। तो N को डिटरमाइन करने के लिए बाद उसके बाद म्यू नॉट B की वैल्यू निकालें, म्यू नॉट की, और N की जो वैल्यू आपने निकाल ली है इतने टर्न्स की वो इधर पुट करें, तो I की वैल्यू 15.9 एम्पेयर करंट आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके जी, समझ आ गई। अब जी अगला क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल आ जाए 8वां। अ गैल्वेनोमीटर हैव अ इंटरनल रेजिस्टेंस RG, गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 15 ओम है। ठीक है जी, सॉरी 15 ओम। ठीक है जी, उसके बाद फुल स्केल करंट है। ठीक है जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट IG करंट है, गैल्वेनोमीटर करंट है, तो वो 20.0 मेगा एम्पेयर है। ठीक है जी, इट बी कन्वर्ट इन एम मीटर ऑफ अ रेंज 10.0, यानी कि वैसे जो टोटल करंट है वो 10 एम्पेयर का है। तो फाइंड द वैल्यू फॉर शंट रेजिस्टेंस, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला ये होता है IG RG I - IG, यानी कि आपका गैल्वेनोमीटर का करंट उसकी रेजिस्टेंस को आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो असल करंट है और उसकी जो गैल्वेनोमीटर का करंट है उसको आपने नीचे माइनस कर दिया, तो आपके पास 0.03 ओम की शंट रेजिस्टेंस आपके पास रिक्वायर्ड हो जाएगी। ओके जी, ये मेरे ख्याल है ये भी चैप्टर के न्यूमेरिकल डन है। 9वां न्यूमेरिकल आपने नहीं करना, थोड़ा सा कर लीजिएगा, ये भी आपके पास शंट रेजिस्टेंस वाला ही है। और फाइंड दी सीरीज रेजिस्टेंस एंड ड्रा दी सर्किट डायग्राम, तो ये भी आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 10वां न्यूमेरिकल आपने वो वही है शंट रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल है, इसमें R1 R2 निकाला, ये रहने दीजिएगा।
ओके जी। चैप्टर 15 आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें ज़्यादातर जो आपका काम आना है वो आना है इसकी जी फ्लक्स का, ठीक है जी, म्यूचुअल इंडक्शन का, सेल्फ इंडक्टेंस का और ट्रांसफार्मर का। तो वो ज़रा हम देख लेते हैं। अब नीचे आ जाएँ, ये जी 13-14 न्यूमेरिकल है, इसके कितने 18 न्यूमेरिकल है। तो उसमें से अब हमने सारे ही करने हैं हिसाब से। तो तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा ये आपने एग्जाम्पल लाजमी तौर पर कर लेनी है। अब जी न्यूमेरिकल हम शुरू करते हैं अपना। पहला न्यूमेरिकल कहता है कि वो ईएमएफ उसकी कितनी है, इंटरनल ईएमएफ E1 कितनी है, यानी कि उसकी जो इंड्यूस ईएमएफ उस मेटल बार में वो हमारे पास 0.45 वोल्ट है। ठीक है जी। द एंड ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, अब उसकी जी मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल ईएमएफ कितनी है 0.45 वोल्ट, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.22 टेस्ला। और आपने फाइंड क्या करना है, B2 दूसरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड उसकी जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट। तो आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। नीचे लिख दिया अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, सो द वेलोसिटी एंड द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर आर दी सेम। वेलोसिटी और जो लेंथ है वो सेम हो जाएगी कंडक्टर की। तो आपने फाइंड क्या करना है B2। तो E1 E2 और B1 ओवर B2, तो B2 फाइंड करेंगे तो ये जी B1 मल्टीप्लाई E2 ओवर E1 आ जाएगा। तो ये रिलेशन से आपने दूसरी EMF की जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो आपने फाइंड कर लेनी है। ओके जी। तो ये नीचे आ जाए 0.02 मल्टीप्लाई 1.5 ओवर 0.45, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.733 टेस्ला की आपको जी रिक्वायरमेंट है 1.5 वोल्ट के ऊपर EMF के ऊपर आपको जी 0.733 टेस्ला की जो EMF है वो रिक्वायर्ड है। ओके जी। अब जी न्यूमेरिकल नंबर 2 भी आप देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है, ये भी आपने कर लेना है। EMF निकालनी है, VLB साइन थीटा वाला ही फार्मूला आपका लगना है। ओके जी। न्यूमेरिकल 3 भी आपने देख लेना है, इसमें जी फ्लक्स आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है, आ कहता है कि सर्कुलर कॉइल हैज़ 15 टर्न, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 15, रेडियस उसका कितना है 0.02 मीटर, एंगल उसका कितना है 40 है, तो 90 में से 40 निकालें तो 50 उसका एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, और फील्ड इज इंक्रीज 0.5 टेस्ला। 0.2 टेस्ला से 0.5 टेस्ला तक इंक्रीज हो गई है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इन 0.2 सेकेंड के। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ की आपने क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड, नंबर ऑफ टर्न आ गए, उसका रेडियस आ गया, उसका एंगल आ गया, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड और फाइनल, इन दोनों को माइनस किया तो 0.3 टेस्ला, और टाइम आपका इतना ही है। इंड्यूस ईएमएफ आपने फाइंड करनी है, तो वो क्या होता है नंबर ऑफ टर्न फ्लक्स ओवर डेल्टा टी। तो फ्लक्स किसके लिए होता है AB के, तो आपने AB लिखा, एक जगह आपको पता है पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि रेडियस भी है हमारे पास, तो पाई आर स्क्वायर आपने लिख देना है। ठीक है जी। और ये रिलेशन आपके पास बन जाएगा, ये 15 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, 15 नंबर ऑफ टर्न, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पाई की वैल्यू, ये रेडियस है, और नीचे आपने टी टाइम पे डिवाइड करवा दिया तो 1.8 मल्टीप्लाई 10 के बाद -2, ये आपके पास EMF आ गई, इंड्यूस EMF। ओके जी। अब पांचवा देखें, 2 कॉइल आर प्लेस साइड बाय साइड है, IMF ऑफ 0.8 वोल्ट है, इज ऑब्जर्व इन 1 कॉइल व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि इंड्यूस EMF 1 एक कॉइल में हुआ है, तो जो करंट है वो चेंज किस में हुआ है, दूसरी कॉइल में हुआ है, वो कितना हुआ है 200 एम्पेयर पर सेकेंड, यानी कि ये रेशियो है डेल ए और डेल टी की रेशियो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है प्राइमरी कॉइल में। EMF इंड्यूस किस में हुई है, सेकेंडरी में, और जो करंट चेंज हुआ है वो प्राइमरी में हुआ है। तो आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होगा M, और ऊपर EMF इंड्यूस सेकेंडरी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी वो नीचे है। तो 0.8 ओवर 200, और इनको डिवाइड किया तो 4 मेगा हेनरी की जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है। हेनरी है, इसको हम हेनरी कहेंगे। ठीक है जी। और हर्ट्ज आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, हेनरी किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है, और सेल्फ इंडक्टेंस का। ओके जी। अब नीचे वाला न्यूमेरिकल आ जाए, वो कहता है कि पेयर ऑफ अ एडजॉइंट कॉइल हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दी हुई है उसकी 0.75 हेनरी इफ द करंट इन अ प्राइमरी चेंज इन 0 to 10 एम्पेयर। तो प्राइमरी जो करंट चेंज हुआ है डेल ए, वो कितना हुआ है 10 एम्पेयर का, कितने सेकंड में 0.025 सेकंड में। तो व्हाट इज़ द एवरेज इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल, करंट किस में चेंज हुआ है प्राइमरी में, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, आपने फाइंड क्या करना है EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी,
और चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना है, और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कितने हैं, 500 टन है। ओके जी, सब चीज़ें क्लियर हैं। अब नीचे आ गए। अब नीचे आके इंड्यूस ईएमएफ पहले सेकेंडरी में फाइंड करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला रिक्वायर्ड है, ठीक है जी, ई इज इक्वल एम डेल ओवर डेल टी, और फ्लक्स फाइंड करने के लिए एम डेल आई ओवर एन आएगा। ओके जी, फ्लक्स जब आप फाइंड करेंगे तो पहला ईएमएफ आपने फाइंड की वो 300 वोल्ट की आ गई, जब आपने फ्लक्स फाइंड किया वो 0.015 वेबर का आ गया। ठीक है जी, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। ओके जी, दो चीज़ें आ गई। अब नीचे आपने लिख दिया कि दी एवरेज इंड्यूसिंग एमिफ इन सेकेंडरी वो 300 वोल्ट की, और चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट पर टन वो 0.015 वेबर आ गया। ओके जी, अब आगे आ रहा था सोलिनाइट 250 नंबर ऑफ टर्न है, एंड इट सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है, एल वो 2.5 मिली हेनरी है। तो व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द नंबर ऑफ टर्न इन अ करंट इन 2 एम्पेयर, व्हाट इज़ द इंड्यूसिंग ईएमएफ व्हेन द करंट चेंज इन 20 एम्पेयर सेकेंड। ठीक है जी, ये चीज़ें आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न आ गया। ओके जी, सेल्फ इंडक्टेंस आ गई, करंट आ गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ गया। तो आपने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपने फ्लक्स फाइंड करना है और इंड्यूस ईएमएफ। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए आपका ये फार्मूला है, इंड्यूस का ये आपका ये फार्मूला है। तो दोनों के फार्मूले में आपने वैल्यू पुट की, तो जो फ्लक्स आ गया वो 1.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ वेबर, और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो 48 मेगावोल्ट की। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके इंड्यूस ईएमएफ है। ओके जी, अब न्यूमेरिकल नंबर 8 भी आप देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा। न्यूमेरिकल नंबर 9 भी आपने देख लेना, इंपॉर्टेंट है, उन पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 11 देखें। अब ये इसमें क्या था, क्या स्क्वायर कॉइल ऑफ अ साइड 16 सेंटीमीटर है, साइड ऑफ अ स्क्वायर कॉइल है 16 सेंटीमीटर यानी 0.16 मीटर। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 200 है, एंड रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ रोटेट करिए, 0.05 टेस्ला के साथ। ओके जी, इफ़ द पीक ईएमएफ इज 12 वोल्ट, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। कॉइल के आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वो आपने नवाब वाले फार्मूले से फाइंड करनी है। नवाब वाला फार्मूला, तो एरिया पहले निकालेंगे ना, तो वो एस स्क्वायर ही आ जाएगा, एस का आपने स्क्वायर ले लिया, उसका एरिया आ जाएगा। तो नवाब का फार्मूला लगाना है, तो यहाँ से आपकी नवाब की जो है डब्ल्यू, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो ऊपर इंड्यूसिंग एमएफ है, नीचे एन बी है, वैल्यू पुट करें तो 46.00 रेडियन पर सेकंड की आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, यानी एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। तो ए की आपने जब वैल्यू निकालनी है ना आपने, ठीक है जी, तो वो आपने एक्स एस का स्क्वायर ले लेना, साइड कॉइल का। 12 वाला आपने नहीं करना, ठीक है जी, 13 वाला भी नहीं करना, और 14 वाला कर लेना। बैक ईएमएफ ऑफ अ मोटर इज 120 वोल्ट है, व्हेन इज अ मोटर इज टर्निंग एट वो 1680 रिवोल्यूशन पर मीटर। ठीक है जी, पर मिनट। व्हाट इज़ द बैक ईएमएफ व्हेन द मोटर इज टर्न 3360 रिवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि आपने क्या निकालना है कि बैक ईएमएफ इनिशियल ईएमएफ भी दे दी हुआ है, इनिशियल स्पीड भी है, फाइनल स्पीड भी है, दोनों स्पीड्स हैं। अब आपने E2 यानी कि फाइनल बैक ईएमएफ यानी कि E2 फाइंड करनी है, वही रिलेशन है E1 ओवर N1, E2 ओवर N2। तो यहाँ से E2 निकालेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, तो 240 वोल्ट की हमारे पास अब बैक ईएमएफ चाहिए इसको 3360 रेवोल्यूशन पर मीटर पर। ओके जी, 15 वाला है, ठीक है जी, वो कहता है कि डीसी मोटर है, ठीक है जी, ऑपरेटेड एट 240 वोल्ट, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओहम, when the motor is running at normal speed, the armature current is 15 ampere, find the back EMF in the armature। तो आर्मेचर की बैक EMF फाइंड करनी है, तो V इज इक्वल आई आर है, ठीक है जी, V माइनस आई आर, ये बैक EMF का फार्मूला है, V माइनस आई आर। तो V की वैल्यू आपने फाइंड की, माइनस आई आर किया, तो वो 332.5 वोल्ट की बैक EMF है। ओके जी, 17वां न्यूमेरिकल देखिए आप, कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, यानी कि 35 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.5 टेस्ला। द कॉइल इज 1.0 सेकेंड, और फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल पुलिड आउट द फील्ड। तो इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करनी है, तो ये आपके पास ये फॉर्मूला है। ओके जी, अब आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी, इस कनेक्टेड है मिनी सप्लाई 220 वोल्ट, यानी कि प्राइमरी की वोल्टेज कितनी है, 240, इन ड्राइव ऑपरेट 15 वोल्ट, यानी कि सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट।
300 वाट लैम्प, पावर उसकी कितनी है 300 वाट। फाइंड क्या करना है, करंट इज़ प्राइमरी, ट्रांसफार्मर रेशो। तो करंट प्राइमरी फाइंड करेंगे तो आई पी इज इक्वल आई एस मल्टीप्लाई वी एस और वी पी। तो वी एस और वी पी हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मेशन रेशो ये है, ठीक है जी। वी एस और वी पी हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर रेशो। तो आई एस निकालेंगे ना इसका, ठीक है जी। जब इसका आई पी निकालेंगे करंट इन प्राइमरी, तो वो कितना आएगा 0.125 एम्पेयर। तो ट्रांसफार्मर रेशो आपने जब निकालेंगे ना, तो वो क्या होती है वी एस ओवर वी पी। तो वी एस ओवर वी पी निकालेंगे वो तो 1:20। तो ट्रांसफार्मर रेशो भी आ गई, प्राइमरी करंट भी आ गई। ओके जी, न्यूमेरिकल आपके क्या हो गए 15वें चैप्टर के डन हो गए। ठीक है जी, अब जी हमने स्टूडेंट जी चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल शुरू करने हैं। ओके जी, ये जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के फार्मूलाज हैं सारे, ठीक है जी। 16.2, 60.3, 4, 6, 7 ये एग्जाम्पल करनी है और बाकी न्यूमेरिकल में आपको करवाता हूँ। पहला न्यूमेरिकल वो कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन ऑफ आई इज इक्वल 20 sin 100 पाई टी। कम्यूट इज अ फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। यानी कि आपने ये आपको करंट इक्वेशन दे दी हुई है, इससे आपने फ्रिक्वेंसी भी निकालनी है, मैक्सिमम करंट भी निकालना है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि आरएमएस करंट भी आपने निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने जो ओरिजिनल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसी ऑपरेशन है एसी की, तो वो कितनी होती है, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। और ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 πf। और आर एम एस करंट कितना होता है उसका जो मैक्सिमम करंट ओवर √2, ओके जी। अब आपने इसको इसके इक्वल रखा इस इक्वेशन को, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 100 पाई। तो हाँ, ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 πf के, तो 2 πf इज इक्वल 100 पाई। तो एफ इज इक्वल 100 पाई ओवर 2 पाई, पाई से कट गया, 100 को 2 पर डिवाइड 50 हर्ट्स। तो 50 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी है। तो वैसे भी हमारे पास जो पाकिस्तान में एसी की जो अल्टरनेटिव करंट की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स की है। ओके जी, अब जी आपका मैक्सिमम करंट वो कितना हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम आता है तो वो 20 हो जाएगा। तो आर एम एस वैल्यू निकालनी है, तो 20 को आप √2 पर डिवाइड करें तो 14.14 एम्पेयर इसका जी करंट आ गया। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स, करंट 20 एम्पेयर और मैक्सिमम और आर एम एस करंट है वो 14.14 एम्पेयर। ओके जी, ये जी सारी इनफ चीज़ें होंगी। न्यूमेरिकल नंबर 2 आपने वैसे देख लेना है, ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। करंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। और एसी वोल्टेज 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी है और एल हमारे पास इसका इंडक्टर है वो है 10 हेनरी, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का एक्स एल का फार्मूला क्या होता है 2 πfl, ठीक है जी। 2 πfl आ गया। तो ये आपके पास एक्सपोर्टमेटली होता है, यानी कि हमारे पास वो इसके हमारे पास वो जी इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, ओके जी, इतने ओम हो। अब इसका जो करंट फाइंड करना होता है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस का, वो आपका वोल्ट के नीचे आपने उसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो निकलेनी होती है। तो वोल्ट ओवर 220 ओवर 3 3141.6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वो करंट जो आ जाएगा मिनिमम करंट मैक्सिमम आ जाएगा वो 0.07 एम्पेयर आ जाएगा। ओके जी, ये आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसका जो करंट है वो फाइंड कर लिया। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 देखा, अ सर्किट हैज़ अ इंडक्टेंस ऑफ 1 पाई ओवर एच। एल इंडक्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस भी आपको दे दी है, फ्रिक्वेंसी भी दे दी हुई है और आपने कैलकुलेट क्या करनी है, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। तो रिएक्टेंस का फार्मूला वही है 2 πfl आ गया, 2 πfl, ठीक है जी। 2 πfl आपका फार्मूला आ गया। यहाँ से आपने जी ये पाई से कट जाएगा 200 ये 100 हमारे पास इसकी जी ओहम की वैल्यू आएगी। अब इम्पीडेंस निकालनी होती है ना, तो इम्पीडेंस के लिए आपने रेजिस्टेंस का स्केल लेना होता है और उसकी इंडक्टेंस का स्केल होता है, इनको प्लस करना और उसका अंडर रूट लेना होता है। तो ये आपने कर लिया, तो आपकी इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास इम्पीडेंस की वो 202.5 ओहम की इसकी जी वैल्यू आ गई। ओके जी, इतनी है। तो ये जी आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस फाइंड कर ली। अब नीचे आएँ, ये भी आपने कर लेना है, इसमें ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पर ये पेपर में इतना आता नहीं है लंबा। तो उसके बाद नीचे वाला आ जाएँ, ठीक है जी। 10 मीटर हेनरी इंडक्टेंस है, 20 ओहम कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस 20 ओहम है, 240 वोल्ट है, 180 ओवर पाई हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी है। हाउ मच पावर डस इज डिसिप्यूट। तो पावर डिसिप्यूट किस तरह होगी, तो पावर डिसिप्यूट होने के लिए आपको आई आर एम एस और आर चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको
IRMS फाइंड करने के लिए उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपने 2πfl से फाइंड कर लिया। फिर आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस के ज़रिए आपने रेजिस्टेंस भी, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी, आपने इम्पीडेंस टोटल फाइंड कर ली। अब इम्पीडेंस आपने फाइंड कर ली तो फिर आपकी RMS वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो V/वोल्ट हमारे पास कितनी होती है इम्पीडेंस, वो RMS वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर आपने जिसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट निकालनी है कि RMIS का वैल्यू का स्केल लेना है और इसकी रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके आपने ये जी आपके पास इसकी 2790.4 वाट की हमारे पास इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट आ जाती है अप्रोक्सीमेटली। ओके जी, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, फिर RMS वैल्यू ये फाइंड करके आपको ये जी पावर डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा। ओके जी, ये जी आपने कर लेना। ओके जी, अब नीचे वाला आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 7। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ करंट फॉलोइंग थोड़ा कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरड व्हाट इज द कनेक्टेड सोर्स ऑफ 150 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। अगर आपको फ्रिक्वेंसी नहीं भी ना दी होती तो आपने याद रखना है कि ये 50 हर्ट्ज की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में अल्टरनेटिव करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है। ओके जी, कैपेसिटेंस आपको दे दी हुई है 0.5 × 10⁻⁶ फैरड, वोल्टेज भी दे दी हुई है 150, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। करंट आपने निकालना है तो सबसे पहले तो आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालनी है, तो उसका फार्मूला होता है 1/2πfc। ये निकालने के बाद इसको आपने वोल्ट के नीचे डिवाइड कर देना तो आपके पास इसकी करंट आ जाएगा। तो वो एक्सप्रोक्सीमेटली करंट 0.02 एम्पेयर आ जाएगा। ओके जी, उसके बाद 8वां न्यूमेरिकल देख ले। अल्टरनेटली सोर्स ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सप्लाइड इज द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। मैं कैलकुलेट द फेस एंगल गिवन है डाटा, फेस एंगल फाइंड करना है। तो फेस एंगल के लिए आप सबसे पहले वोल्टेज भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, कैपेसिटेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है, ये चारों चीज़ें हैं। आपको फेस एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि tan थीटा जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको निकालने के लिए ये फार्मूला आपने ले लेना है। अब आपने उसका एंगल निकालने के लिए थीटा इज इक्वल tan इनवर्स XC/R। तो ये आपका थीटा आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 46.7 डिग्री। ओके जी, इसका थीटा फेस एंगल आ जाएगा। ओके जी, अभी 9वां न्यूमेरिकल है। इसमें आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है कि जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो इक्वल होती है, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। विच इंड्यूस ऑफ अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2.5 हेनरी है और एंड कैपेसिटेंस कितनी होती है 40 माइक्रोफैरड। तो आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है 1/2π√LC। तो आपने इससे फाइंड किया 1/2π 2.5 × 40 × 10⁻⁶। इनको आपने फाइंड करके आपके पास अप्रोक्सीमेटली 15.92 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके जी, 10वां न्यूमेरिकल आपने बाद में कर लेना, ये मैक्सिमम और मिनिमम है तो ये आपने खुद कर लेना इसको। ठीक है जी, ओके जी, ओके। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, इसके 3 ही न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल बस इसका एक ही करना है, पहला ही आखिरी न्यूमेरिकल है, वीडियो बस एंड होने वाली है। तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। ठीक है जी, इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है। अब जी तकरीबन 12 बज चुके हैं रात के, तो यह आखिरी बस आपका न्यूमेरिकल है। सारी दुनिया सौ गई है, मैनू बस तुहाडी फिक्र है तो तुहानू भी हुण मेरी फिक्र होनी चाहिए किस वजह तो कि तुसी ना चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, ये जो फेवर है ये आप मुझे दे दें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी पीना है, तो पानी पीने के बाद ये भी शुरू करते हैं। ये जी मैंने पी लिया पानी, तो चैप्टर 18 के इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स हैं, उसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपने 1 2 3 तीनों करनी, एग्जाम्पल आपने पहली करनी। ओके जी, पहला न्यूमेरिकल कहता है कि द करंट फॉलोइंग टू अ बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, बेस करंट कितना है 100 मिली एम्पेयर। फाइंड द कलेक्टर करंट, IC करंट कितना है वो आपके पास फाइंड करना है आपने। अमीटर करंट फाइंड करना है और रेशियो ऑफ कलेक्टर और मीटर फाइंड करनी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा की वैल्यू आपके पास 100 है। समझ आ गई।
IB की वैल्यू आपने बेस करंट की वैल्यू दे दी हुई है और बीटा की वैल्यू दे दी हुई है करंट गेन की। अब आपने कलेक्टर करंट फाइंड करना है, एमीटर करंट फाइंड करना है और इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। तो कलेक्टर करंट फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बीटा इज इक्वल कितना होता है, IC ओवर IB होता है ना, बीटा की वैल्यू। तो IC निकालने के लिए बीटा मल्टीप्लाई IB। और एमीटर करंट है कि बीटा करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट को आपने मल्टीप्लाई करवा देना, और सॉरी प्लस करवा देना। तो रेशो करंट के लिए हमारे पास ये है, ठीक है जी। अब नीचे आए, सबसे पहले तो ये जी कैलकुलेट कलेक्टर करंट है। तो कलेक्टर करंट कैलकुलेट हो गया हमारे पास 10 मिली एम्पेयर है। ये जी मीटर करंट है, ये आपके पास एम्पेयर हो गया 10.1 मिली एम्पेयर। और इनकी दोनों की रेशो की तो 0.99 हमारे पास इसकी जी इन दोनों की रेशो आ गई। ओके जी, तो कलेक्टर करंट भी फाइंड हो गया, मीटर भी फाइंड हो गया और इनकी रेशो भी फाइंड हो गई। ओके जी, ये जी हमारे पास इसका एक ही न्यूमेरिकल है। एक ही न्यूमेरिकल आपने अच्छे तरीके से करना है और इसकी एग्जांपल्स आपने तीनों ही कर लेनी है। एग्जांपल आपने इसकी तीनों ही कर लेनी है, पर न्यूमेरिकल आपने इसका एक ही करना है। ओके जी, एक ही न्यूमेरिकल है इसका, यही आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और ये वीडियो जी एंड होती है, ठीक है जी। और मुझे नहीं पता ये कितने मिनट की बनी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। फुल बुक के न्यूमेरिकल आपको मैंने 6 चैप्टर के 12वां 13वां 14वां 15वां और 16वां 18वां पेयरिंग के हिसाब से इनके सब के मैंने करवा दी हैं। आपको पूरी बुक के शॉर्ट करवा दी हैं पेयरिंग के हिसाब से, यानी कि उसमें मैंने 20 वाला और 21 वाला चैप्टर इंक्लूड नहीं किया। बाकी आपको सारी बुक के न्यूमेरिकल भी शॉर्ट भी हो गए। अब हमने एक वीडियो में मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताऊँगा आपको, वो आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो अच्छी, आपके पेपर्स अच्छे हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। मैं भी सोने लगा हूँ, आप भी सो जाएँ या पढ़ें, क्योंकि आपके पढ़ने के दिन आप पढ़ें। मैं सोने लगा हूँ, अब मुँह तो बहुत थक गया हूँ आपको पढ़ा के। तो अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।